हेलो गाइस, वेलकम बैक होमोनियम सीरीज के पार्ट 2 में। पार्ट 1 होपफुली सबने देख लिया होगा, समझ लिया होगा होमोनियम वर्ड्स क्या होते हैं। वहां पे हमने पिछले सेशन में कुछ वर्ड्स लिए थे विथ एग्जांपल्स, तो अब मीनिंग तो क्लियर हो चुका होगा। तो आगे बढ़ेंगे और आज का ये सेशन शुरू करेंगे। फिर भी एक बार होमोनियम वर्ड्स क्या होता है फिर से देख लेते हैं। ऐसे वर्ड्स जो कि साउंड और स्पेल सेम होते हैं, आइडेंटिकल, लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। स्पेलिंग एक होती है, उसका प्रोनाउंसिएशन एक होता है, लेकिन जिनका मीनिंग एक से अधिक होते हैं वो होमोनियम वर्ड्स होते हैं। तो उसके रिलेटेड लास्ट सेशन में हमने इन वर्ड्स को सीखा था और समझा था। फेयर, सॉ, फेल, साउंड, बो और क्रेन, इन सब का डिटेल मीनिंग अगर मिस आउट हुआ है तो पार्ट 1 के सेशन में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोग इन सारे वर्ड्स को डिटेल में रेफर कर सकते हो। आज के इस सेशन में हम कुछ इन वर्ड्स को समझने वाले हैं। डेट, मिनट, सेकेंड, टाइप, नेल और बार्क, एक से अधिक मीनिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम स्पेलिंग, लेकिन एक से अधिक मीनिंग होंगे इनके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे डेट, DATE, डेट। ये वर्ड सबने कई बार सुना होगा। डेट क्या समझते हैं हम इस वर्ड को पढ़ के? तारीख समझते हैं। ज्यादातर हम क्या समझते हैं? तारीख, स्पेसिफिक डे ऑफ अ मंथ और ईयर, कोई एक स्पेसिफिक दिन। जैसे मैं कहूं तो आज की तारीख क्या है, आज जो भी लेंगे हम, समझिए आज की तारीख फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 23 जुलाई है, तो ये क्या हुआ? ये डेट हुई, तारीख हुई, राइट। तो एक होता है ये, व्हाट इज द डेट? टुडे। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डेट योर एग्जाम, राइट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू साइन एंड डेट योर एग्जाम। तो एग्जाम पेपर पे डेट लिखना ना भूलिएगा, सिग्नेचर करना ना भूलिएगा। तो एक डेट होता है तारीख। दूसरा डेट क्या होता है? अ सिचुएशन वेयर टू पीपल who have or want to have a romantic relationship to do some activity together। एक डेट होती है, आप किसी के साथ एक रोमांटिक रिलेशन चाहते हो तो वो भी एक डेट होती है। कई बार हम कहते हैं ना, आई वॉन्ट टू डेट हर, आई वुड लव टू गो ऑन अ डेट विथ यू। मैं कह रही हूँ कि मुझे आपके साथ डेट पे जाने की काफी इच्छा है, मुझे अच्छा लगेगा। या फिर मैं कह सकती हूँ मैरी एंड आई आर डेटिंग, यानी हम एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है, तो वो भी एक डेट होती है और एक तारीख होती है। तो ये थे डेट वर्ड के दो मीनिंग्स, जहां पे डेट का स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम टू सेम है, लेकिन मीनिंग एक से ज्यादा है। फिर नेक्स्ट आता है मिनट। मिनट का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है? हमने सुना होगा ना, एक मिनट, एक मिनट। तो एक मिनट क्या होता है? जो समय को दर्शाता है। वन ऑफ द मीनिंग ऑफ मिनट, a unit of time equal to 60 सेकेंड। एग्जैक्टली समझे तो 60 सेकेंड्स को हम क्या कहते हैं? एक मिनट कहते हैं। We have been waiting for 20 minutes। हम 20 मिनट से आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा मिनट क्या होता है, दूसरा मीनिंग समझेंगे। The official record of everything that is said and done during a meeting। देखिए, 60 सेकेंड्स को एक मिनट कहते हैं, जो समय दर्शाता है वो कई लोगों को पता होगा, लेकिन ऑफिशियली जो हम रिकॉर्ड करते हैं मीटिंग के दौरान, उसे भी मिनट कहा जाता है। ये देखिए, सीखने जैसी चीज है, ध्यान में रखेंगे। जब भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है, स्मॉल इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें नोट डाउन करनी है होती है, उसे हम मिनट कहते हैं वन वर्ड में। स्मॉल नोट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ऑफिशियली जब हम उन्हें मीटिंग के दौरान नोट डाउन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिनट कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मिस रॉश विल बी टेकिंग द मिनट्स ड्यूरिंग द मीटिंग। क्या कह रहे हैं? जो मिस रॉश है, मीटिंग के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन करेगी। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो नोट डाउन करेंगी, उन्होंने क्या कहा? शी विल बी टेकिंग द मिनट्स ड्यूरिंग द मीटिंग। यानी हमें समझ जाना है ये सेंटेंस पढ़ते ही कि मीटिंग के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट बातें कही जाएंगी, नोट करने लायक होंगी, तो उसे मिस रॉश नोट करेंगी, यानी शी विल बी टेकिंग द मिनट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। नेक्स्ट आता है वेरी स्मॉल।
लेकिन इसे हम मिनट नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, माइन्यूट कहेंगे। प्रोनाउंसिएशन देखिए, एक प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे इन दोनों का अगर हम कहे तो कैसे हमने इसको प्रोनाउंस किया, मिनट, मिनट। लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, माइन्यूट, माइन्यूट बोल के, राइट। वेरी स्मॉल, जो एकदम छोटा सा होता है उससे कहते हैं माइन्यूट। जैसे कि पार्टिकल्स, with his new device we are able to see the most minute particles। उनका जो नया डिवाइस है उससे हम छोटे से छोटा पार्टिकल जो है उसे देख पा रहे हैं, तो इसे हम मिनट पार्टिकल्स नहीं कहेंगे, माइन्यूट कहेंगे। यहाँ पे हमने 3 मीनिंग्स लिए हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए हमने इसे भी लिया है कि स्पेलिंग सेम हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफर कर सकता है, वो भी होमोनियम ही होगा। तो एक होता है समय दर्शाना, एक होता है इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करना, और तीसरा माइन्यूट होता है जिसका मीनिंग क्या होता है, छोटा सा, वेरी स्मॉल। क्लियर है, 3 मीनिंग्स, मिनट, माइन्यूट, मिनट, सारे एग्जांपल्स के साथ देखे हमने। होपफुली कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, कुछ भी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे दूसरा क्या लिया है, सेकंड। सेकंड क्या होता है, हमने अभी पिछले वर्ड में मिनट में समझा, 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट। तो सेकंड क्या हुआ, क्षण भर। एक वन ऑफ द मीनिंग क्या हुआ उसका, हम कहते हैं ना क्षण भर में हो जाएगा। क्षण भर यानी कुछ ही सेकंड्स में मैं इसे कर लूंगा, ये मेरे लिए सेकंड्स की बात है, सेकंड, ठीक है। एक होता है क्षण भर। पहला हमने यहाँ पे क्या मीनिंग लिया है वो देखते हैं। पहला जो हमने यहाँ पे मीनिंग समझा है वो है ऑक्यूपाइज द सेकंड पोजीशन इन द सीरीज, इंपॉर्टेंस और रैंक। एक क्या होता है सेकंड, रैंक, फर्स्ट सेकंड जो सीक्वेंस आती है। सूप इज माय सेकंड चॉइस, देखिए एक सेकंड होता है दूसरा, दूसरा सूप जो है वो मेरी दूसरी पसंद है, पहली पसंद नहीं है। दूसरा मीनिंग क्या है, another serving of food taken after you have finished the first one। देखिए फर्स्ट राउंड हो गया, डू यू वांट सेकंड्स हम कहते हैं ना, अनदर अटेम्प्ट एट अ सर्विस। ऐसा कब होता है, यहाँ पे सेकंड यानी सीक्वेंस के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा नहीं है, नहीं यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे डू यू वांट सेकंड्स यानी जब भी आपको कोई सर्विस का अटेम्प्ट मिलता है वो फॉल्टी हो जाती है, फर्स्ट सर्विस में वो कुछ गलतियां कर बैठते हैं, तब वो कहते हैं डू यू वांट सेकंड्स, यानी दूसरा सर्व, क्या आप चाहते हो कि मैं फिर से आपको दूसरा सर्व करूं, तब भी सेकंड का यूज होता है। देखिएगा फर्स्ट सेकंड, सेकंड सर्व यानी फॉल्टी सर्विस की वजह से जो होता है उतना डिफरेंस है इन दोनों सेकंड में। और तीसरा मीनिंग इसका हुआ जो कि हमने समझा क्षण भर, a unit of time equal to 1/60th of the minute। It took him 35 seconds to open the box। 35 सेकंड में उन्होंने उस बॉक्स को ओपन कर दिया। तो यहाँ पे हमने सेकंड वर्ड के 3 मीनिंग समझे। एक क्या था, सीक्वेंस में जो आता है फर्स्ट सेकंड, जो पोजीशन, रैंक, इंपॉर्टेंस किसी चीज को दर्शाता है। दूसरा मीनिंग क्या होता है सेकंड का, सेकंड मीनिंग जैसे कि हमने कहा, सेकंड मीनिंग क्या लिया है हमने यहाँ सेकंड का, फॉल्टी सर्विस के बाद मिलने वाली दूसरी सर्विस, आफ्टर अ फॉल्टी फर्स्ट सर्विस जो अनदर अटेम्प्ट होता है, जो दूसरा अटेम्प्ट होता है सर्व करने का, वो भी होता है सेकंड। और थर्ड था क्षण भर जो कि हमने समझा, इट टुक 35 सेकेंड्स। क्लियर है, यस। एक और मीनिंग क्या है सेकंड का वो देख लेते हैं। 3 मीनिंग्स हमने समझे लेकिन एक और है, फोर्थ मीनिंग सेकंड का क्या होता है, टू सेकंड मीन्स टू अप्रूव टू समथिंग और टू अग्री विथ समबडी। किसी चीज को अप्रूव करना या फिर किसी की बात से अग्री करना, उसे भी कहा जाता है सेकंड। आई सेकंड यू यानी मैं आपकी बात से सहमत हूं, सहमति जताना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम टायर्ड लेट्स गो होम, मैं थक चुकी हूं घर चलते हैं। दूसरा व्यक्ति जो है वो क्या कहता है, आई विल सेकंड दैट, यानी यस मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, हम थक चुके हैं, हम घर जाएंगे, तो वो भी होता है सेकंड। 4 मीनिंग्स यहाँ पे हमने सेकंड वर्ड को लेके समझे। देखिए एक ही वर्ड है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन कितने मीनिंग्स निकले, 4 मीनिंग्स निकले, राइट।
एक तो क्या होता है, क्षण भर होता है, जो कि हमने समझा 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट, तो ये जो सेकेंड हुआ वो सेकेंड। एक होता है रैंक या फिर पोजीशन या कोई परफॉर्मेंस के रिलेटेड। एक होता है फॉल्टी सर्विस के बाद दी हुई सर्विस जो होती है वो सेकेंड्स। और एक जो हमने अभी समझा, किसी भी चीज को अप्रूव करना या फिर किसी भी बात से अग्री करना, वो भी होता है सेकेंड। क्लियर है? यस, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है टाइप। देखिए सिंपल वर्ड्स है, लेकिन कई मीनिंग्स ऐसे हैं जो हमें नहीं पता था, जो हमें इस सेशन से पता चलेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। सेकेंड भी एक सिंपल सा वर्ड है, लेकिन क्या आप भी जानते थे कि उसके इतने सारे मीनिंग्स हो सकते हैं? वैसे ही टाइप के मीनिंग्स देखेंगे। एक टाइप क्या होता है, थिंग और अ पर्सन, अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग और अ पर्सन, कोई पर्टिकुलर टाइप की चीज। टाइप जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है फूड का, आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ फूड, इट इज टू ग्रीजी। क्या कह रहे? अब जैसे कि ऐसे टाइप का, ये प्रकार का खाना मुझे नहीं पसंद। एक टाइप का मीनिंग क्या होता है, कहीं प्रकार। जैसे फूड के टाइप्स कहूं तो इंडियन कुजीन, मैक्सिकन कुजीन, इटालियन कुजीन, उसमें से उन्हें क्या नहीं पसंद है, जो काफी ग्रीजी हो वैसा खाना नहीं पसंद है, तो उस टाइप का, उस प्रकार की चीजें उन्हें नहीं पसंद। दूसरे होते हैं काइंड ऑफ पर्सन समवन लाइक्स। कैसे ना, शी इज परफेक्टली माई टाइप, मेरे तरह की है, मेरे स्टाइल की है, मेरे तरीके की है, तो वो भी एक टाइप होता है। निकिता इज टोटली माई टाइप, यानी लोगों के टाइप्स होते हैं, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, यानी कोई बहुत खुल के बात करता है, कोई एकदम चुप चुप सा रहता है। तो मैं क्या कह रही हूँ, वो जो बंदी है, वो जो लड़की है, वो एकदम ही मेरी तरह से है, मेरे तरीके की है, तो वो भी एक टाइप हुआ, प्रकार हुआ। ठीक है? यस। एक और मीनिंग टाइप का क्या होता है, प्रिंटेड लेटर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटेड लेटर्स के भी टाइप्स होते हैं। जैसे प्लीज डू नॉट यूज द इटैलिक टाइप, यूज बोल्ड, होते हैं ना, जब भी हम सिस्टम पे काम करते हैं तब टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स होते हैं, बोल्ड, इटैलिक, टाइम्स न्यू रोमन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कॉमिक सेंस, कई सारे होते हैं। तो प्रिंटेड लेटर्स के भी जो डिफरेंट काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं, उसे भी टाइप कहा जाता है। इस तरह से कई सारे टाइप्स होंगे। और लास्टली टाइप क्या होता है, टाइपराइटर, टू राइट विथ अ टाइपराइटर और कंप्यूटर कीबोर्ड। राइट, अपन टाइप करते हैं जो चीजें, वो भी टाइप होता है। आई कैन टाइप 200 वर्ड्स पर मिनट, एक ही मिनट में मैं 200 वर्ड्स टाइप कर सकती हूँ। जैसे हम कंप्यूटर कीबोर्ड पे करते हैं, राइट करते हैं, लेकिन लिखना, लेकिन कैसे, टाइपराइटर पे या कीबोर्ड से, वो भी होता है टाइप। तो यहाँ देखिए हमने मिनट का भी मतलब समझा था। तो इस सेंटेंस में मिनट का मतलब क्या होता है, एक मिनट समय दर्शाता है। और टाइप यानी कीबोर्ड के द्वारा। राइट, यहाँ पे बोल्ड इटैलिक की बात नहीं हो रही है, ना ही किसी फूड या कुजीन की बात हो रही है। यहाँ पे टाइपराइटर के थ्रू लिखने की बात हो रही है, कीबोर्ड से लिखने की बात हो रही है। तो जैसे ही हमें ये सारे मीनिंग पता है, तो हम ये सेंटेंस पढ़ते ही समझ जाएंगे कि टाइप क्या दर्शा रहा है और मिनट वर्ड क्या दर्शा रहा है। क्लियर है? यस, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है नेल। नेल वर्ड सुन के हमें क्या समझ आ रहा है, चलिए सबसे पहले सिंपल मीनिंग हम ले लेंगे। हार्ड, द हार्ड कवरिंग एट द एंड ऑफ फिंगर्स एंड आवर टोज। फिंगर और टोज के साथ जो कवर रहता है, यानी नाखून हमारे, राइट, उसे भी नेल कहा जाता है। एक मीनिंग ये हर कोई जानता होगा कि नाखून को हम क्या कहते हैं, नेल्स कहते हैं। सारा गेट्स हर नेल पेंटेड एवरी ट्यूसडे। सारा जो है हर मंगलवार को अपने नाखून पेंट करती है। चलो ये हो गया एक नेल। दूसरा नेल क्या होता है, दूसरा नेल होता है पीस ऑफ मेटल दैट इज शार्प एट वन एंड एंड फ्लैट एट अदर। यानी क्या हुआ, खिल होती है ना, खिल होती है ना, जिससे हम ऐसे ठोकते हैं वुड पे कुछ चीजें अटैच करने के लिए। कैसी होती है खिल, चलिए ज्यादा अच्छी नहीं, लेकिन कुछ ऐसी होती है। ठीक है, इस पिक्चर के हिसाब से। I used the biggest nail I had to hang the picture frame. पिक्चर फ्रेम को हैंग करने के लिए मैंने सबसे बड़े खिल का इस्तेमाल किया। हैमर से जिसे हम ठोकते हैं दीवार पे, वो होता है खिल। तो नेल वर्ड का एक मीनिंग होता है खिल, एक होता है नाखून, एक और मीनिंग होता है, क्या होता है देखते हैं।
टू डू समथिंग परफेक्टली और इन एन इम्प्रेसिव वे। देखिए, कुछ करना, कुछ ऐसा करना जो कि काफी परफेक्ट है और इम्प्रेसिव है, यानी बिल्कुल सही करना। आई नेल्ड इट, मैंने बिल्कुल सही और बिंगो ऑन पॉइंट काम किया है, उसे भी नेल कहा जाता है। आई नेल्ड द फाइनल टेस्ट सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने फाइनल एग्जाम, जो फाइनल टेस्ट थी, उसमें काफी अच्छा किया है, एकदम सब कुछ सही किया है, इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ, आई नेल्ड इट, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्लियर है 3 मीनिंग नेल वर्ड के? यस। फिर आता है बार्क। एक बार्क तो हमें पता है, साउंड मेड बाय अ डॉग, यानी कुत्ते के भौंकने की आवाज, उसे भी बार्क कहा जाता है। इस डॉग गेव अ वेरी लाउड बार्क, यानी वो काफी जोरों से भौंक रहे थे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, कुत्ते के भौंकने के अलावा भी बार्क वर्ड का एक और मीनिंग होता है, जो कि है द आउटर कवरिंग ऑफ ट्री। पेड़ का बाहरी आवरण, उसे भी बार्क कहा जाता है। जो पेड़ का बाहरी आवरण होता है, उसे भी बार्क कहा जाता है। Some types of barks are very beautiful। क्या कह रहे हैं, काफी सारे पेड़ होते हैं, लेकिन कुछ पेड़ों के जो बाहरी आवरण होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। तो ये था बार्क। तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद है आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आएंगे, आ चुके होंगे। तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल्स के साथ पोस्ट कीजिएगा सेंटेंसेस, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर लीजिए। हिंद खोज के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही हमारा नेक्स्ट सेशन आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।